पुण्यात्मा आत्मा के चरणों में पहुंच जाओ और महोत्सव जैसी तपस्या का भाव बनाओ। सफेद वस्त्रों में लंबे समय विकास मत रहना। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करती, मैं किसी का प्रशंसक नहीं हूं, निंदक भी नहीं हूं। लंबे समय तुम कपड़ों में रहना मत, या तो शादी करा के रहो या साधु बनो, दो ही मार्ग है। ये बीच का जो मार्ग है ये बदनामी का मार्ग, इसलिए शीघ्र निर्णय करना। अभी भाई भाई की पालना करा रहे हैं, चाचा भतीजे की पालना करा रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है। पुण्य सागरी सत्य है क्या ये? मित्र, लंबे समय मत रहना यदि यथार्थ में यही विचार है तो। हाँ, शारीरिक विषमता हो तो फिर कोई विकल्प नहीं करना, अनुमोदना करना। क्योंकि प्रदीप का चेहरा उदास हो रहा है, वो सोच रहा है कि मैं भी तो बैठा हूं। मित्र, सत्य है, एक व्यक्ति को कठोर साधन ही नहीं घर छोड़ के चल देना, देह का ममत्व छोड़ना अत्यंत दुर्लभ साधना है। व्यक्ति यूं देखता कमजोर तो नहीं हो रहा। जो कमजोर होते हैं वे ही देखते कमजोर तो नहीं हो रहा है। जो कमजोर नहीं होते ये पर की कमजोरी नहीं देखते, अपनी आत्मा के आत्म बल को देखते हैं। और जिसने आत्म बल को देख लिया है उसका नाम महोत्सव सागर है। निर्णय यदि हो चुका है, आप बिल्कुल चिंता मत करना। आपको पुण्य सागर जैसा निरापक मिला है, वो आपके पूरे करा देंगे। आप तो उत्कृष्ट करो। और आगम कहता है यदि नहीं भी उपाय होंगे ना, तब भी आप उत्कृष्ट करके ही जाएंगे। संलेखना के लिए मैं छपक की खोज कर रहा, आप विश्वास को मैं भी कर रहा। पुण्य सागर जी भैया मैं भी खोज कर रहा। संलेखना के लिए मैं छपक की खोज कर, विश्वास में छपक की खोज में हूं, मौन खोज चल रही मेरी। यदि छपक इस बात को तैयार है कि मैं छपक हूं, शम में छपक खोजेगा। और छपक दो प्रकार के होते हैं, जो संलेखना कर रहे हैं वो भी छपक है, जो संलेखना करवाने के लिए तैयार है वे निरापक भी छपक है। जो निर्यापक होते ना मित्र, एक निर्यापक संलेखना के निर्यापक होते हैं, एक साधु को समझने के निर्यापक होते हैं। जिस जीव को स्वयं की छपड़ा का विवेक होगा वो ही तो निरापक बन पाएगा। जो स्वयं की छपड़ा का निर्णय नहीं किए वो दूसरे की छपड़ा क्या करा पाएगा। ये कभी नहीं सोच सकते। जब मैं गाय की बात कर रहा हूं, मैं रोड पर चलते किसान की बात कर रहा हूं, उसको मैं कह रहा हूं कि पुण्य सागर महाराज जी आशीर्वाद दे देना। तो महोत्सव सागर जी के लिए यदि अरहंत परमात्मा की 5 माला फेरते हो तो वे अपने गुरु की 1 माला जरूर फेर लें। क्यों? इसलिए फेरना चाहिए, तपस्या मेरा धर्म है। लव कुश है क्या यहां पर? महात्मा जिस सागर जी तदतन मूल हो तुषा, जोर से बोले मंच मोनी क्या? सुनिए, इस श्लोक में बहुत कुछ लिखा है। यानी एक पौधा सोचता है सूर्यमुखी, बालक आदिनाथ जिनवाणी कौन कौन बैठे, एक पौधा सोचता है कि मैं प्रफुल्लित हो रहा हूं, परंतु पौधे को इस बात का पता नहीं
जो कुछ करते दिखते हैं उन्हें दुनिया उनको श्रेय देती है, पर है सूर्यमुखी तो किसान को श्रेय दे रहा है, पानी को श्रेय दे रहा है, मिट्टी को श्रेय दे रहा है, तो भूल चुका है सूर्य का प्रकाश न हो तो तेरा फूल नहीं सकता है। क्या वनस्पति के लिए वो आप लोगों के लिए सूर्य का कोई उपकार है कि नहीं? पर तुमने कब नाम लिया कि सूर्य भी मेरा उपकार करता है? कोई अपने पिता का नाम लेता है, अपने गुरु का नाम लेता है, ये तुमने कब कहा सूर्य हमारा उपकार कर रहा है? उपादान के होने पर भी उचित निमित्त नहीं होंगे, उपादान हसमुख भैया काम नहीं कर पाएगा। उपादान कितना ही सशक्त हो, निमित्त तटस्थ होता है, उपादान सशक्त होता है, लेकिन तटस्थ निमित्त भी होना ही चाहिए है। सूर्यमुखी के लिए सूर्य आवश्यक है कि नहीं? ऐसे ही तप सूर्य के लिए, तप मार्तंड के लिए गुरु का आशीर्वाद का तापमान भी आवश्यक है। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए, बहुत सारी बातें प्रशंसा जल्दी बोल के निकाल देना चाहिए। यदि पुण्य सागर के मन न करता तो महोत्सव सागी तपस्या पुण्य हो सकती थी। यदि प्रसन्न सागी तपस्या कर रहे हैं तो उनको एक माला पीयूष सागर के नाम की भी देना पड़ेगी। इसलिए देना पड़ेगी कि वे तो आनंद में तल्लीन है, बेचारे पीयूष सागर व्यवहार भी निभा रहे हैं। जैसे घर में कुछ होता ना तो समाज का व्यवहार निभाने जाना पड़ता है ना भैया, हर घर में बैठने जाना पड़ता है, तो वे हर घर में भी पहुंचते हैं, संघ को भी संभाल रहे हैं और साथ में अपने महाराज की सेवा भी कर रहे हैं। इसलिए इस बात का भी तपस्वियों को ध्यान रखना चाहिए कि मेरी तपस्या में ये पृथ्वी भी सहकारी है, गगन भी सहकारी है, अग्नि सहकारी, अंबर सहकारी, इसलिए दिगंबर कार्यकारी है। आपका समय हो गया। महोत्सव महाराज, महोत्सव सागर जी महाराज, मैं निहारना चाहता हूं, आपका केवल हो तो मुझे देख लेना और मेरा केवल हो तो तुम मेरे केवल में आ जाना। पर ये परम सत्य है, जो दिख रहा है वो बहिरंग तप है, जो हो रहा है वो अंतरंग तप है। अंतरंग तप है, अंतरंग विशुद्धि इतनी ऊंचाइयों तक ले गई। आज मैं विश्वास कह सकता हूं विकास भाई, महोत्सव सागर आपके दादा हैं कि पिताजी हैं? चाचा जी इतना खड़े नहीं हो सकते क्या? आप खड़े हो जाओ, टेंशन मत लेना, शरीर गिरता भी तो गिर जाने देना, उनको देख लो ना। मैं इसलिए खड़ा किया हूं मित्र, अब विश्वास रखो। आज घर में होते आप कितनी अपने चाचा जी बोलो, पर जो भैया सेवा कर रहा है वो तुम सेवा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। ये उनके बेटे भी दिया हो तो मैं उनको भी कह सकता हूं चुनौती के साथ। घर में आज होते तो चार पाई पे खांसते मिलते, खकारते मिलते। आज मित्र यहां निर्गंत मुद्रा में अरहंत की याद कराते मिलते। चाचा को नमस्कार मत करना, कर सको तो दिगंबर मुनि को नमस्कार कर लेना। और आज से तुम एक नियम ले लो, जब भी यहां आएंगे चाचा नहीं बोलेंगे, मात्र संबंध तुम्हारा दिगंबर मुनि का होगा। न राग उत्पन्न करना, न ऐसे तपस्वी को राग उत्पन्न होने देना। आप यही बोलोगे, अहो धरती के निर्गंत देवता, मैं यह भाग्यशाली हूं। इसलिए यदि ऋषभ देव के पुत्र भाग्यशाली हो सकते हैं, नेमिनाथ के कृष्ण भाग्यशाली हो सकते हैं, तो हम भी अपने घर में दो चाचाओं को मुनि के रूप में देख रहा हूं, तो मित्र तुम भी भाग्यशाली हो, ऐसा निर्णय करना चाहिए। राजकुमार तुम कब तक ये कपड़े धोते रहोगे? न दान लेते रहो न दान देते रहो, ऐसा विचार करो, जल्दी से जल्दी दिगंबर मुनि बन जाए। कब तक तुम अर्जित चावल के पीछे घूमोगे?
निर्णय कर लो, आज मन में कारुसर कर लो, भले तुम उन्हीं के साथ रह लेना, लेकिन दिगंबर मुनि बन के रहो, निर्गंत बन के जियो, निर्गंत बन के जीना, ग्रंथ बन के नहीं। मित्र दादाजी मुनिराज थे क्या? बहुत बढ़िया, पूरी कुल परंपरा ही तुम्हारी मुनिराज थी, अच्छी बात है। पुनीत चेतनमती माँ अम्मा कह रही थी, बोले मुझे गौरव है मेरे वंश के हैं। मित्र इतनी गौरव मत करो माता जी, इतना गौरव करो ये दिगंबर वंश के हैं। जितने दिगंबर योगीश्वर हैं सब हमारे वंश के हैं। इतने छोटे हो गए, दिगंबर मुनि माँ तुम्हारे वंश के हैं। अरे मित्र आपको बोध होना चाहिए, सुजातीय उपचरी सद्भूत वांगने से जितने जीव द्रव्य सब हमारे वंश के हैं। इसलिए मुझे वहां तक लेके जाना है कि आज महोत्सव सागर महाराज जी हो, चाहे प्रसन्न सागर जी हो, अनुत्तर सागर जी हो, मैं तो ये बैठा बैठा सोच रहा था कि कभी वो होंगे भद्रभाव स्वामी ऋषभ देव से आज तक कोटि कोटि मुनियों ने सिंह निष्क्रिय का पालन किया है। आचल शांति सागर भगवंत, आदि सागर भगवंत, इन महामुनियों के होने के पूर्व कोटि कोटि अरबों मुनि सिंह निश्चित कर चुके हैं। उन मुनियों की परंपरा को हमारे वर्तमान के मुनि निर्वाह कर रहे हैं, ये हमको गौरव होना चाहिए। भैया हम नहीं कर पा रहे, आपकी अनुमोदना करके मुझे मालूम है अनुमोदना का फल भी वही मिलता है। कीजिए शक्ति प्रमाण, बोलो ना। ओ हो, ये बीड़ा बिन्ना, इतने बिन्ना जानते भैया आप? बिन्ना यहाँ बहुत सारे श्रावक बुंदेलखंड के बैठे हैं, मैं बुंदेलखंडी बोल रहा हूँ। बीना बिन्ना, बिन्ना जानते क्या? पुण्य सागर से बिन्ना, बिन्ना जैसे गुजरात में बोलते बहन हैं, तो कहीं बोलते बहन, तो बुंदेलखंडी बोलते बिन्ना। ये बीना बिन्ना इतनी पूजा करा रही थी मधुर मधुर भाषा में, तो आज उसको बुलवाना चाहिए एक सुर में। कैसे नहीं बोलना जानते? बोलो कीजिए शक्ति प्रमाण। मौन है आप सभी का, बोलो जोर से, कीजिए। गाके बोलो, तनक गाके। पंडित ध्यानत राज जी ने भगवंत शिवकोटि स्वामी की भगवती आराधना की गाथा का पद्यानुवाद किया है। जम सकते तम की रही, जम सगित सह तेरम, सद्दह मारो जीवो पावयणम ठाड़म। जितनी सामर्थ्य है उतनी साधना करो, सामर्थ्य नहीं है तो मित्र श्रद्धान करो। श्रद्धान करने वाला जीव भी अजर अमर पद को प्राप्त होता है। इसलिए ज्ञानियों, वही तपस्या फलवती है जिसमें स्वाध्याय है, वही स्वाध्याय फलवान है जिसमें तप है। वही तपस्या फलवती है जिसमें प्रदीप मुक्षु स्वाध्याय है, वही स्वाध्याय श्रेष्ठ है जिसमें तप है, और तप और स्वाध्याय एक साथ है, उसका फल निर्वाण है। इसलिए आज हम सभी ऐसा परिणाम करें। धन्य आप श्रावक, भले तपस्वी नहीं हो, इस नास्ति में मैं नहीं जा रहा हूं कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, मैं इस अस्थि में जा रहा हूं। धन्यों की पंचम काल में भी तुम तपस्वियों की अनुमोदना करने आए हो। आज तुम अनुमोदना करोगे, कुछ भी नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना। छोड़ने से क्या रखा? कुछ नहीं रखा। आप तो अनुमोदना करो। लेकिन मित्र, मन कर जाए तो छोड़ देना, मन कर जाए तो छोड़ देना। आज जितने लोग महोत्सव शादी का पारना देखने आए हैं, कम से कम, अरे मित्र तुमको पता होने चाहिए, आए तो आ जाइए ना। आज जितने लोग पारना देखने आए हैं, तो ज्ञानी कल तुम्हारा भी पारना हो जाए। प्रश्न करो कैसा? आज जितने लोग इस सभा में बैठे हैं,
सभी का रात्रि भोजन का त्याग है। कितने लोग त्याग नहीं कर सकते? हाथ ऊपर करो। आज के लिए मात्र, मतलब देखो भैया, किसी ने हाथ ऊपर नहीं किए, सभी का त्याग। अब हाथ ऊपर करो। बहुत अच्छा। आज तुम्हारा व्रत हो गया, रात्रि भोजन का आज तुम्हारा त्याग हो गया, तो मित्र कल भोजन करना, महोत्सव सागर पारना देख करके भोजन कर लेना, लेकिन रात्रि में आज बिल्कुल भी नहीं करना है। और विश्वास रखो, यदि आज तुमने एक दिन का त्याग किया है, एक दिन व्यक्ति कोई पर स्त्री को देख ले तो कब तक बदनाम होगा? एक व्यक्ति पर स्त्री को देख ले विकास, जीवन पर्यंत बदनाम रहेगा। तुम कितनी तपस्वी बन जाना, यदि एक दिन तुमने एक दिन के रात्रि भोजन त्याग कर दिया, तुम जीवन भर याद करोगे मैंने सम्मेश घर में एक दिन रात्रि भोजन का त्याग किया था। तो मन करे तो जीवन पर्यंत कर देना। देखो अपना काम क्या है ना, होलसेल, छुटमुट्टा नहीं है। अब देख लो पुण्य सागर, एक दिन में हजारों लोगों ने रात्रि भोजन त्याग किया है। बालक पारस जिनवानी कौन बैठा है यहाँ पे? बेटा इन लोगों ने पाप किया क्या? हाथ ऊपर करना। कितने लोगों ने त्याग कर दिया? भैया इनका फोटो खींच लो, इसलिए खींच लो यदि इनने किया भी ना तुम दिखा देना, ये लोग पापी लोग बैठे, नियम लेते हो तोड़ देते। ओहो, फिर से हाथ ऊपर करना। बहुत बढ़िया, लेकिन एक नियम और कर लो। अब तुमने नियम तो आज तो कर ही लिया, यदि सामर्थ्य हो, व्यवस्था बन जाए, कल भोजन जब करना मुनिराज को आहार दे लेना, ठीक है? नहीं दे पाओ तो अनुमोदना कर लेना। जाओ, कल फिर आओगे क्या? ओहो, ज्ञानियों अपने जीवन में हसमुख भैया, मैं भैया कह रहा हूं, देखो पंडित जी नहीं कह रहा हूं, पंडित जी इसलिए नहीं कह रहा हूं, पंडित जी मैं कहूंगा ना आपको तो हम में आप में दूरी बन जाएगी। भैया कह रहा हूं, जैसे भाई भाई का पारना करा रहा है, मित्र मैं भी चाहता हूं आपका भी पारना हो, पारना हो, पर होगा नियम से होगा। इतने भगवान बनाओगे तो एक एक ना दिन एक भगवान को बनाते बनाते भाव बन गए तो पारना का दिन भी आएगा। भगवान महावीर स्वामी की आत्म शुभावम परिभाव भिन्नम।